और एक दिन मैं सो के उठी तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। दे वर लाइक दिस, जिसे टॉसेस बोलते हैं। मैं अपनी विल से अपनी आइज़ नहीं खोल पा रही थी। आप ये दवाई खाएंगे। और मैंने बोला कब तक खाएंगे? तो बोला जब तक ज़िंदा हो तब तक खाएंगे। दैट वॉज अ वेरी डिप्रेस स्टेट ऑफ माई लाइफ कि ये ऐसा केस है, आप क्यों इस पर इतना पैसे स्पेंड कर रहे हो, उसको ले जाओ, इसने ऐसे ही रहना है सारी उम्र, इसने नहीं ठीक होना। हाय, माय नेम इज़ दीक्षिमा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस रब का शुक्र जिसने मुझे इस लायक बनाया कि POI के माध्यम से मैं यहाँ के ये सब आप लोगों को बता रही हूँ। इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी टुडे। आई एम अ माइस्थीनिया क्राइसिस एंड थाइमोमा कैंसर सर्वाइवर. I have an autoimmune disorder, myasthenia gravis, which worsened in 2021. 1st June 2021, I got blessed with a baby boy. I was very happy. I was in cloud 9. वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल वक्त चल रहा था जब एक पहाड़ आया और मेरे ऊपर आकर टूट गया। जब कुछ दिन बाद, मतलब 40 दिन बाद, मुझे बोलने में तकलीफ़ होने लगी। मैं बोलते बोलते नाक से बोलने लग जाती थी। मैंने कुछ दिन बाद खाना खाते खाते मेरा जॉ जहाँ था वहीं रुक गया। और उसके कुछ दिन बाद जब मैंने पानी पिया तो पानी मेरी नाक से बाहर आ गया। तो मुझे लगा शायद कुछ अनयूजुअल है। मैंने अपने गायने को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल। और मेरे फेस में भी कुछ फेशियल अलाइनमेंट नहीं थी। तो उन्होंने कहा यू शुड विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट। मैं न्यूरोलॉजिस्ट पे गई और उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रहा है, शायद आपको स्ट्रोक हो सकता है, अभी सिम्टम्स आर नॉट वेरी क्लियर। और एक दिन मैं सो के उठी तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। दे वर लाइक दिस, जिसे टॉसेस बोलते हैं। मैं अपनी विल से अपनी आइज़ नहीं खोल पा रही थी। आई कंसल्टेड अ न्यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे बताया दैट मुझे एक रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसका नाम माइस्थीनिया ग्राविस है, जिसने मेरे ब्रेन का और मेरे नर्व्स और मसल्स का कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। ऑन माई विल माई ब्रेन कैन नॉट कमांड माई मसल्स टू वर्क। सपोज़ अगर एक नॉर्मल मैन की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो अगर मैं अपने ब्रेन से कहूँ कि मेरे हैंड्स को मूव कर, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक मैं दवाई ना लूँ। और ये कंडीशन मेरी वर्सेंड हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 आई विजिटेड माई न्यूरोलॉजिस्ट एंड ही सेड आप ये दवाई खाएंगे। और मैंने बोला कब तक खाएंगे? तो बोला जब तक ज़िंदा हो तब तक खाएंगे। दैट वॉज अ वेरी डिप्रेस स्टेट ऑफ माई लाइफ। और ये सुनना कि जब तक ज़िंदा हो तब तक खाएंगे, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं अपनी गर्दन, थोड़ा सा मेरा भार आने लग गया गर्दन पे। एक दिन मेरा बेटा 2 महीने का था और उसकी पहली राखी थी और मैं ब्रेथलेसनेस से उठी। मैं उठी और पूरे घर में भागने लग गई और मैं चिल्लाने लग गई, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। मेरा न्यूबॉर्न मेरी गोद में था। मैंने अपने हस्बैंड को दिया, इसको प्लीज़ लो, मैं सांस नहीं ले पा रही। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे न्यूरो को कॉल किया। उन्होंने बोला कि भाभी सांस नहीं ले पा रही। तो उन्होंने बोला कि इट्स एन इमरजेंसी, शी माइट नीड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एंड आई कंसल्टेड अ न्यू न्यूरोलॉजिस्ट, हिज नेम इज़ डॉक्टर CS अग्रवाल। एंड मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बोला कि इट वॉज माई बर्थडे दैट डे। उन्होंने मुझे बोला आप चल के कैसे आए हो, यू नीड अ व्हील चेयर, आप इस हालत में कैसे चल कर आए हो? एंड उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको एकदम ट्रीटमेंट चाहिए, आप प्लीज़ एडमिट हो जाओ। मैं एडमिट, मेरी मम्मा ने उनके सामने हाथ जोड़े कि इसका 2 महीने का बच्चा है, इसको ठीक कर दो। एक डॉक्टर है ना, भगवान का रूप लेके आता है। थैंक यू सर। उस समय आपके बोले हुए वो वर्ड्स आज तक मुझे याद है कि अगर मैं इसका माइस्थीनिया नहीं ठीक कर पाया तो मुझ पे लानत है। और मैं वो वर्ड्स लेके अपने घर आ गई। मैंने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दे दो, मुझे अपने न्यूबॉर्न से मिलना है, फिर पता नहीं क्या हो जाए। मन में कुछ था। मैं अपने घर गई। एक दिन मैंने अपने न्यूबॉर्न से मिला। ही वॉज ऑन कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। मैंने उसको रखा और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपने सोना है सारा दिन, आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज आपकी बीमारी मसल से रिलेटेड है, आपने थकना नहीं है। और उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि आपका बेड अरेंज हो गया, आप आ जाइए, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। रात का 11 बजे का वक्त था। मुझे आज भी वो वक्त याद है। मैंने अपना न्यूबॉर्न अपने भाभी के हाथ में दिया और मैंने उनको बोला कि भाभी मैं जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। और मैंने उसको बोला बेटा मम्मा 10 दिन में आ जाएगी। और मुझे नहीं पता था वो 10 दिन, शायद आज मैं यहाँ बैठ के ये बता रही हूँ, वो 10 दिन ख़त्म कब हुए और वो कब इतना लंबा वक्त चला गया। और इस मंच पे आके मैं आज बोल पा रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपना है। मैं हॉस्पिटल गई, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मुझे बोला गया कि आपकी एंटीबॉडीज़ बहुत हाई हैं, जो कि आपके न्यूरो रिसेप्टर्स पे जाके देव बाइंडेड और आपका सिग्नल ख़त्म हो गया है, तो आपका प्लाज्मा चेंज होगा।
मैं कुछ खा नहीं पाती थी, मैं कुछ पी नहीं पाती थी, सिर्फ नारियल पानी लिया, दवाई लिया और ख़त्म। एक दिन जब मेरा 5th प्लाज्मा चल रहा था, मेरे बेड मुझे लेने आए तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उसी दिन 2 सितंबर 2021 मैं हॉस्पिटल जा रही थी। उससे पहले मेरी मम्मा ने, मैं बहुत डिप्रेस थी कि मम्मा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त चल रहा है। तो मेरी मम्मा ने बोला, ये देख सिद्धार्थ शुक्ला कार्डियक अरेस्ट से आज चला गया, तू देख तुझे हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल जाने का वक्त भी नहीं मिल पाया शायद, तू देख तुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, यू आर इन सच अ गुड हॉस्पिटल एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल दिस। तो मैं जब जा रही थी ना, तो मैं पाठ करती थी अपना सर ढक के, तो मैं अपना स्टूल भूल गई। तो मैं वापस मैंने बोला मेरा बेड वापस ले लो, मेरा स्टूल रह गया। मेरे हाथ में गुटखा था, मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती हूँ और मेरे परमात्मा पे बहुत विश्वास है। और मैंने बोला कि मेरा बेड वापस लो। मैं अपनी मम्मा को हग करने गई वापस, और मैं फिर से बेड वापस लिया और मैंने मम्मी को दोबारा बुलाया कि मम्मा एक हग और मेरे आंसू निकलने लग गए। और पता नहीं वो क्या दिन था, और मुझे लेकर चले गए। मेरा प्लाज्मा एक्सचेंज इज़ अ काइंड ऑफ डायलिसिस, वो चल रहा था। और उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि मैंने 10 दिन से कुछ खाया नहीं था, और उस टाइम पे मुझे कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट आते ही आई स्लिप्ड इनटू कोमा। मेरे फादर मेरे उस टाइम साथ में थे। मेरे फादर को बताया गया कि हमें नहीं पता बचेगी नहीं बचेगी, आप फटाफट बताइए, इनको वेंटिलेटर पे डालना है, इनके लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं, इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। मेरे पापा ने बोला कि हाँ फटाफट पुट हर ऑन वेंटिलेटर, जो आप कर सकते हो। और डॉक्टर्स ने फटाफट मेरी जान बचाई। माय फादर टोल्ड मी कि अगर तू उस दिन वहाँ डायलिसिस रूम में नहीं होती और डॉक्टर्स ने इतना क्विक डिसीजन लेके तुझे नहीं बचाया होता, तो तू आज हमारे बीच में नहीं होती। थैंक्स टू दोज डॉक्टर्स ऑल्सो। और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। एंड जस्ट मुझे इतना याद है कि मैंने उनको बोला कि मशीन रोक दो, देयर इज़ अ शार्प पेन, मैंने उनको बोला बस रोक दो। एंड उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद, मेरी आँख भी नहीं खुली थी। आई वॉज अनकॉन्शियस एंड माई हस्बैंड वॉज टेकिंग माई नेम कि उठ जाओ। एंड मैं एक्चुअली इतने हैवी डोज में थी कि मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है, बट मेरे को सुनाई दे रहा था कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है। वीडियो कॉल पे आईसीयू अटेंडेंट एरिया में मेरी पूरी फैमिली वॉज गैदर्ड, और मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और बोल दिया गया कि कोमा में चली गई है। अब हमें नहीं पता कि 6 घंटे में होश आएगा, 6 महीने या 6 साल, हमें नहीं पता ये कब वापस आएगी। और आईसीयू के दूसरी तरफ मेरी पूरी फैमिली खड़ी और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ वीडियो कॉल पे थे, अलाउड नहीं है, बट माई हस्बैंड डिड इट बिकॉज द अदर साइड देयर वर होल फैमिली स्टैंडिंग, जिनको ये था कि एक बार देख ले कि कैसी है, क्या है, होश आया नहीं आया, बिकॉज डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एंड अदर साइड ऑफ माई फैमिली, माई मदर इन लॉ स्टार्टेड शाउटिंग, बेटा प्लीज़ कम बैक, बेटा प्लीज़ वापस आ जाओ, अपने बेटे के लिए आ जाओ, अगर हम उसको कैसे पालेंगे, हम नहीं पाल पाएंगे, प्लीज़ कम बैक। और ये इतना इमोशनल था। और फिर मैं नहीं हो पाई। 1 घंटे बाद फिर से मेरे हस्बैंड को कॉल किया गया, मेरी आँख खुली तो मैं आईसीयू में थी। और माई सिस्टर अगेन, वी वर ऑन वीडियो कॉल, एंड मेरी सिस्टर दूसरी साइड से स्टार्टेड शाउटिंग ऑन फोन। मेरी मदर इन लॉ ने जब मुझे पूछा कि बेटा तू वापस आएगी ना, तो मैंने उनको ऐसे किया, बिकॉज आई कुड नॉट मूव माई हैंड्स एंड आई कुड नॉट सिग्नल देम। एंड दूसरी साइड पे माई सिस्टर स्टार्टेड शाउटिंग कि बड़ी मम्मा, बड़े पापा, दीदी ने आँख हिलाई है, दीदी इज़ अलाइव, दीदी देख सकती है। उसके बाद शायद मेरी जो जर्नी थी वहाँ से शुरू हुई थी। 3.5 महीने मैंने आईसीयू में निकाले लाइक अ डेड बॉडी। मैं ना खा सकती थी, ना मैं पी सकती थी, ना मैं चल सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी। देयर वाज अ पाइप इन माई नोज जो पेट तक जाता है। भूख लगती थी 6 महीने तक। अगर मुझे भूख लगी तो मैंने उनको बोल दिया कि इसमें पानी डाल दो, और भूख लगी तो कुछ खाने को दे दो, लिक्विड डाल दो, या प्यास लगी तो पानी दे दो। और मेरे गले में ये पाइप था, विच इज़ माई विक्ट्री साइन कि दिस इज़ कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी। इससे मैंने 8 महीने सांस ली है, 3.5 महीने वेंटिलेटर से, उसके बाद 5 महीने बाईपैप से। आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन फॉर 8 मंथ्स। 5 महीने हॉस्पिटल में एक साथ रहना मुझे वो सिखा गया कि ज़िंदगी के 35 साल मुझे नहीं सिखा पाए। एक लड़की, एक औरत होती तो शायद मैं इसको इतनी आसानी से ना टैकल कर पाती, लेकिन एक माँ थी। एक माँ को, जैसे आईसीयू जो होता है वो अगर
जिसने ज़िंदगी का असली दुख देखना हो ना, वो आईसीयू होता है। आईसीयू के इधर की दुनिया कुछ और होती है, आईसीयू के बाहर की दुनिया कुछ और होती है। वो 100 दिन मैंने उस दुनिया से अगली दुनिया तक जाने के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। अपने बेटे के बारे में सोचना, वो बुरे बुरे ख्याल आना कि मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है बाहर, अगर मुझे कुछ हो गया उस 2 महीने के बच्चे का क्या होगा। और बस मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे, मेरा कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता था, सिर्फ फिंगर्स काम करती थी। मैं बजा के बोल देती थी कि ऐसे है। मेरी गर्दन 3 लोग पकड़ के अगर उठाना होता था तो 3 लोग पकड़ते थे और मुझे बिठाने के लिए 5 लोग चाहिए होते थे, और मैं फिर भी बैठ नहीं पाती थी। बिल्कुल बॉडी जैसे मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया गया था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और मैं सोचती थी कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाली लड़की, I'm a बिजनेस वूमन, मैं ये कहाँ आकर आ गई हूँ। मैं बोलती थी, मैं अपने भगवान को बोलती थी, वाहिगुरु जी पूरी लाइफ आई हैव ट्रस्टेड यू, आज भी है वो ट्रस्ट। शायद आज इसी वजह से मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ कि मेरा विश्वास मेरे भगवान में अटल है। और मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूँ, बचपन से मैंने आप पे विश्वास किया है, आप मुझे ठीक करके यहाँ से लेकर जाओगे। मैं ठीक होना चाहती हूँ। मेरे अंदर ये था कि मेरे को नहीं ठीक होना है। ये सब पाइप्स एवरी डे 5 मंथ्स के लिए मेरे I had pipes all over my body. 1 pipe, ventilator pipe from my neck, 1 pipe from my nose. BP machine 5 महीने आपके हाथ पे लगी रहती है. Urine pipe 5 months I was wearing diapers and 3 months I had urine pipe. And कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लाके रख दिया गया है. हाँ, बस ये था कि मेरे भगवान पे मेरा पूरा विश्वास था कि एक बस हाथों में ताकत आ जाए, मुझे मेरा फ़ोन मिल जाए, मैं अपने बेटे से बात कर सकूँ, मैं गुरबानी सुन सकूँ, मेरा मन बहल सके. मुझे पता था कहीं ना कहीं ये मेरे पास्ट लाइफ कर्मा मुझे यहाँ परेशान कर रहे हैं, बट माई ओन गुड कर्मा विल टेक मी आउट ऑफ दिस प्लेस. अपने बेटे से वीडियो कॉल पे बात करती थी, 2 महीने का 2.5 महीने का था, और 1 मिनट बात करके कहती थी मैं फ़ोन हटा लो, मैं उसको देख नहीं पाऊँगी. बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए. अगर एक नॉर्मल लड़की होती तो बड़ा आसानी से उसको शायद झेल जाती, लेकिन एक माँ के लिए जिसका 7 साल बाद एक बच्चा हुआ हो, उसके लिए इस तरफ आना और अपने बच्चे को रोज़ वीडियो कॉल पे देना. उसका हर त्यौहार मेरे हस्बैंड और मम्मा रोज़ मुझे आईसीयू में मिलने आती थी और मैं उनको बोलती थी आज मेरे बेटे का पहला ये है, आज जन्माष्टमी है, उसको कृष्ण बनाना और मुझे वीडियो कॉल करा देना. आज वो इतने महीने का हो गया. मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे दिवाली है आज, मुझे दिवाली तक मैं अपने घर चली जाऊँगी ना. नहीं चाह पाई. हर फेस्टिवल मैंने उसका अपने वीडियो कॉल पे ही देखा, मैं उसको देख नहीं पाई. एक माँ के लिए एवरी मदर कैन रिलेट, ये बहुत बड़ी बात है. लाइफ का कुछ पता नहीं होता कि कब आपको किस मोड पे ले जाके खड़ा करते. एक दिन पहले मैं खुश हो रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ है और हम बहुत खुश हैं, और उसके बारे में सोच रही हूँ, उसका फ़ोटोशूट कराने जा रही हूँ सब, और एकदम से आँख खुलती है तो वो सपना था. मैंने आँख खोली और आईसीयू की वही लाइट मेरे सर पे, वही वेंटिलेटर पाइप लगा हुआ और वही सारी मशीन्स, टी की आवाज़ें. वो 4 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल टाइम था. सिर्फ ना मेरे हाथ में फ़ोन, कुछ नहीं कर सकती. एक लाइट को ऊपर देख के मैंने 8-8 घंटे गुजारे हैं. सिर्फ अपना मूल मंत्र का जाप करती थी और करते करते सो जाती थी कि वाहिगुरु एक दिन आप मेरी ज़रूर सुनोगे. और आज आपने मेरी सुनी है कि मैं यहाँ आके ऐसे बोल पा रही हूँ. मैं 8 महीने तक पाइप की वजह से बोल नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, पी नहीं पाती थी. 8 महीने तक मैं नहा नहीं पाई. मैंने एवरीथिंग ऑन बेड. मैंने 5 महीने मैंने बेड से पैर नीचे भी रख के नहीं देखा था. और मैं ये बोलती थी कि कोई आईसीयू में व्हील चेयर पे जा रहा था तो मैं ये बोलती थी कि भगवान मुझे इतना लायक कर दो कि ये व्हील चेयर पे मैं जा सकूँ, बस इतना लायक कर दो. ये आईसीयू का दरवाज़ा, इसको पार करके थोड़ा सा घूम के आ सकूँ. जब 2 सितंबर को मैं वेंटिलेटर पे एडमिट हुई तो मुझे पता लगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, और भी मेरे ट्रीटमेंट्स किए गए पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकला. डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वेंटिलेटर पे इतना टाइम रहना अच्छी बात नहीं है, तो आपके थ्रोट में एक होल करेंगे, उससे आपको वेंटिलेटर, ट्रैकियोस्टमी बोलते हैं उसको, वो लगाएंगे. आप उस पर सांस लोगे, आपको सांस लेना आसानी है. मैंने कहा कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, डू एनीथिंग, मुझे मेरे बेटे के पास वापस भेज दो, मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है. उन्होंने पाइप डाला और उन्होंने मेरे बोला कि आपका जो थाइमोमा ग्लैंड है वो बहुत एनलार्ज हो गया है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी. मैंने बोला आप कर दीजिए. कहते हैं ये बहुत मेजर सर्जरी है. डॉक्टर बाल इज़ अ थोरेसिक सर्जन. किसी को भी कभी माइस्थीनिया या थाइमोमा से लेके प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ विजिट हिम, ही इज़ एन एंजल फॉर मी. उन्होंने बोला इट्स अ वेरी मेजर सर्जरी. इज़ अ 70-75 ईयर ओल्ड डॉक्टर एंड ही टोल्ड माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड दैट शी इज़ अ होपलेस केस. मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं जितना ठीक करके कर सकता हूँ.
आप बस दुआ कीजिए बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है। शी इज़ ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर एंड वेंटिलेटर पे ये ऑपरेशन करना, बिकॉज लंग्स एंड हार्ट की मसल्स आर वेरी क्लोज कनेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। बस उस दिन से मेरे फादर मदर मेरे इन लॉ सबको धक धक लगी रही कि सर्जरी होनी है, एंड इट्स अ मेजर सर्जरी। इट वॉज सपोज टू बी अ बाईपास सर्जरी बट अल्टीमेटली दे डिड इट अदर वे, बट इट वॉज एन ओपन सर्जरी में इतना ब्लड लॉस हो गया कि उसके बाद तो बस 3 महीने एक डेड बॉडी ने यूं देख के गुजारे हैं सामने सीधा। आई थिंक आप लोग मेरी फोटो देखोगे तो कुछ आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं वही लड़की हूँ जिसने वो ऐसे 3 महीने आईसीयू में सिर्फ ऐसे देख के गुजारे हैं, और मेरी गर्दन ऐसे रहती थी। 24 घंटे मेरे मुंह से सलाइवा निकलता रहता था 6 महीने तक, 24 घंटे। एंड माई क्लोथ्स यूज टू गेट वेस्ट, और मम्मा आके मैं बोलती थी मेरे कपड़े बदल दो, मैं ऐसे कर, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ तक भी नहीं जाता था कि मैं साफ़ कर लूँ। सिस्टर्स बोलती थी ट्राई टू क्लीन इट, मैं बोलती थी मेरा हाथ नहीं जा रहा, मैं कैसे साफ़ करूँ। मुझे फेशियल पैरालिसिस हो गया। मेरे घर वाले मुझे वीडियो कॉल पे दूर से दिखाते थे, और मैंने एक बार अपना फेस देख लिया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं 80 साल की एक एजेड औरत की तरह लग रही थी, पता ही नहीं पैरालिसिस में फेस कहाँ है। मैंने बोला ये मैं हूँ। विकास ने बोला माई हस्बैंड वॉज लाइक यू स्टिल द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, कुछ मत देख, मेरे लिए तो आज भी वही है, तू ठीक हो जाएगी, तू बस अपने बच्चे के लिए तुझे वापस आना है, तुझे कुछ नहीं देखना, तुझे सिर्फ ठीक होना है। ये सब बहुत बात की बातें हैं। आई वॉज इन सच अ बैड कंडीशन कि डॉक्टर्स मम्मा को आईसीयू में या मेरे हस्बैंड को पास बुला के दूर बुला के बताते थे कि ये ऐसा केस है, आप क्यों इस पर इतना पैसे स्पेंड कर रहे हो, उसको ले जाओ, इसने ऐसे ही रहना है सारी उम्र, इसने नहीं ठीक होना, आप इस पर ऐसे इतना पैसा लगा रहे हो, किसी नॉर्मल से हॉस्पिटल में ले जाके इसको आप ये ऐसे ही रखो, इसको ये मशीन की ज़रूरत है, बस सांस लेती रहेगी, ये तो ऐसे ही है। और मैं सुनती थी और मेरी मम्मा आके मुझे रोती थी कि देख ऐसे बोल रहे हो, तो मैं कहता बोलते रहे कोई बात नहीं मम्मा, वो भगवान नहीं है, आप उन पे विश्वास मत करो, आप उस अकाल पुरख पे विश्वास करो जिसने जीवन दिया है, वही मुझे देखेगा, ये लोग क्या देख सकते हैं। और हालत और बिगड़ती गई, और मम्मा और ये आके कहते थे, पूछते थे बेटा कुछ इंप्रूवमेंट, मैं बोलती थी नहीं। फिर मेरे डॉक्टर ने मम्मा को आके बोला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे आई माइट नीड सम मोर डॉक्टर टू डिस्कस। तो हम एक और डॉक्टर पे गए, वी कंसल्टेड इन एम्स, एंड उन्होंने मेरी मम्मा को रिपोर्ट्स देख के पहले बताया, पहले तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए भगवान का, टेंशन मत लो, आपकी बेटी वापस आई है। और मम्मा ने हाथ जोड़े कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। उन्होंने बोला मैं ये इंजेक्शन बता रही हूँ, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, उन्होंने कहा बता रही हूँ ये अभी ठीक नहीं हो सकती, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। और उनके कहने के बाद उन्होंने जब बोला ना ठीक हो जाएगी, तो मेरी मम्मा ने मुझे आके बताया कि तेरा ये ट्रीटमेंट शुरू होगा और तू ठीक हो जाएगी, ये नहीं पता कब। आई वाज सो हैप्पी। उन्होंने बाद में बोला मैं ठीक हो जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में कि पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपने दिमाग में, और मैं आई गॉट सो पॉजिटिव। मैंने कहा उन्होंने 1 महीना बोला है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आई स्टार्टेड काउंटिंग डेज कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हो जाऊंगी। आई वाज सो हैप्पी। उस दिन से मैं आईसीयू में भी खुश रहने लग गई, जबकि मेरे पास खुश रहने के लिए कुछ नहीं था, ना फ़ोन ना घर वाले। सिर्फ 1 घंटे के लिए आईसीयू में फैमिली मिलना अलाउ करती है, और अगले 23 घंटे में कैसे गुजारती थी सिर्फ एक लाइट को देख के ऐसे गर्दन करके कि 23 घंटे बाद मेरी मम्मा आएंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे, मुझे मिलके जाएंगे, मेरी बेटे से मेरी बात कराएंगे। उन्होंने बोला आप 40 दिन बाद आई रियलाइज कि मेरे हैंड्स में मूवमेंट आ गई। मुझे अपना फ़ोन अलाउ हो गया था आईसीयू में, उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। मैंने अपना फ़ोन लिया और मैंने सिस्टर को बोला मेरे से नहीं उठाया जा रहा, प्लीज़ मुझे गुरबानी चला दो। उन्होंने चला के, मैं हैंड्स फ्री कानों में नहीं लगा पाती थी, और मैंने ऐसे ऐसे करके कोशिश की, वो फेल हो गई। 15 दिन तक उन्होंने मेरा चलाया, फिर एक दिन मेरा हैंड्स फ्री उतर गया और मैंने कोशिश की तो मेरी दवाई असर करने लगी थी। मैंने वो हैंड्स फ्री खुद लगा लिया और मैंने सिस्टर को बताया, सिस्टर्स देयर इन आईसीयू, थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, एक बहन की तरह मुझे रखा। सिस्टर्स एंड डॉक्टर्स चाहे तो मिरेकल्स कर सकते हैं, दे वर सो एनकरेजिंग। कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे, वो बोलते थे बेटा तुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं कुछ हुई नहीं। आई वॉज अ डेड बॉडी एट दैट टाइम, सिर्फ कॉन्शियस माइंड, ना बोल पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना हिल पा रही हूँ, ऐसे ही पड़ी हूँ 3 महीने से। वो बोलते तो तू ठीक हो जाएगी, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। एंड सिस्टर्स वर लाइक हमने तो इससे भयंकर केसेस देखे हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक हो जाएगी। मुझे पता था वो मुझे झूठ बोल रहे होते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी क्या हालत है। और 40 दिन बाद मेरे हैंड्स में पावर आई, कुछ दिन बाद मेरी बैक की मूवमेंट होने लग गई। ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम जिनके पीछे भागते हैं, वो एक्चुअल खुशियाँ वो नहीं होती।
भगवान ने जो आपको छोटी छोटी ज़िंदगी में खुशियाँ दी हैं ना, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, अपने बच्चों के साथ उनको देख पाना, ये कितनी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो एक्चुअल खुशियाँ होती हैं। वी आर रनिंग आफ्टर मनी, हैविंग ग्रजेस विद पीपल, फॉरगेट इट। एक दिन आपके साथ ऐसा हो जाए ना, आपको ये सब छोड़ना पड़े, आपको जीना आ जाएगा। फॉरगेट द ग्रजेस विद पीपल, फॉरगेट अबाउट मनी। जो वक्त आज चल रहा है वो सबसे हसीन वक्त है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी प्लेट में रोटी है, आपके सर पे छत है और आप उसको रोटी को खा पा रहे हो, तो आपसे खुशनसीब कोई नहीं है। आपका परिवार खुश है, इससे खुशनसीबी वाली भगवान ने कोई चीज़ नहीं दी। एवरी टाइम वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। हमारे मुंह से तो शुक्राना करना थकना ही नहीं चाहिए। अपनी पूरी जर्नी में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी हैं, एक सब्र और शुक्र। अगर मिल गया तो शुक्र, नहीं मिल पाया तो सब्र, और सब्र से सब हो जाएगा। धीरे धीरे मेरी मूवमेंट्स वापस आने लगी। एक दिन मैंने कोशिश की और मैं बैठने लग गई और आईसीयू की सिस्टर्स यूँ देखने लग गई कि ये लड़की जो हमारे सामने अपनी उंगली तक ही नहीं हिला पाती थी, आज ये बैठ के देख रही है। एक दिन मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आओ प्लीज़, मैंने आईसीयू डॉक्टर को बुलाया, प्लीज़ कम। कहते हैं मैंने कहा आई वॉन्ट टू सिट ऑन दैट व्हील चेयर, मैं उस लड़की की तरह घूमना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला बेटे अभी आप इस लायक नहीं हो। मैंने बोला प्लीज़ मुझे व्हील चेयर पर बिठा दो एक बार। उन्होंने मुझे बिठाया, कहते मैं नहीं कर सकता बिकॉज यू आर ऑन बाईपैप। एंड मैंने बोला इसमें बैटरी कितना टाइम है? तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला आधे घंटे का टाइम है, इसको फटाफट से एक चक्कर खिलाओ। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि 3 महीने बाद आईसीयू से निकलना, बाहर जाना, वो दुनिया देखना मेरे लिए कितनी बड़ी विक्ट्री थी। मैं हमेशा उस आईसीयू का गेट देखती रहती थी और मम्मा कहती थी तू वहाँ क्या देख रही है? और मैं बोलती थी मम्मा मैं इस गेट से एक दिन बाहर निकल के जाऊंगी, देखना। मम्मा कहती थी हाँ बेटा तू जाएगी, विश्वास रख, तो इस गेट से एक दिन बाहर जाएगी। और मेरे हस्बैंड एक बार हमेशा मुझे ये बात बोलते थे, अपने पैरों पर तुझे चला के लेके जाऊंगा, तू रो मत, जब तक मैं हूँ ना। और आज जब वो गाना याद आता है ना, मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, आई डेडिकेट जब भी वो सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो गाने गा रहे हैं, और कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये डॉक्टर वॉक्टर की परवाह तू मत कर, ये सब मैं देख लूँगा। तू सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच, अपने बारे में सोच, और तू परमात्मा का नाम ले, तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक दिन ऐसा ही आया मैंने अपने डॉक्टर को कहा मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और मैं वेंटिलेटर से बाहर आई। एवरीबडी इन माई फैमिली वाज सो हैप्पी। मुझे बाईपैप छोटी मशीन होती है, छोटा वेंटिलेटर होता है, उस पर मेरे को सपोर्ट पे डाला गया। और 100 दिन बाद वो आईसीयू में जंग लड़ने के बाद एक माँ की जीत हुई। मैं अगले दिन रूम में शिफ्ट की गई। सबसे पहले मैंने ये बोला कि मेरे बच्चे से मिला दो। 2.5 महीने का बच्चा छोड़ के आई थी, वो बच्चा 7 महीने का हो चुका था। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं है। मैंने उसे सीने से लगाया, वो डर गया पाइप्स वगैरह देख के। बट मैं उस दिन इतनी खुश थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 2 महीने मैंने वहाँ रूम में बिताए। उसके बाद किसी वजह से मुझे घर आना पड़ा। घर आने के बाद भी आईसीयू सेटअप में मैं 3 महीने रही। सबने, मेरे घर वालों ने बहुत सेवा करी, मेरा ध्यान रखा। बट मेरे वो बाहर निकलना और बच्चे के साथ, और जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई 5 महीने बाद, जब मैं व्हील चेयर पर बैठ के बाहर आई और बाहर आके मैंने खुला आसमान देखा, तो मेरे रोना बंद नहीं हुआ कि हम कितनी चीज़ें लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। और मुझे देखो, मैं खुला आसमान देखने के लिए 5 महीने से तरस रही थी। आसमान, लोगों का शोर, चिड़ियों का चहचहाना, कानों में हॉर्न्स की आवाज़ में मैं रोए जाऊँ, इतनी खुश कि मैं आज अपने घर जा रही हूँ। इतने अपने ऐसे लग रहा था मुझे कहीं से छोड़ा गया हो कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और इतना उस वक्त को पाने के लिए मैंने इतना कुछ सोचा था, इतनी मेहनत की थी, इतनी प्रार्थनाएं, इतनी नाक रगड़ी थी कि मुझे ठीक होना है, मुझे घर जाना है, बस मुझे अपने बेटे के पास जाना है। घर जाके सबसे पहले मैं अपने बेटे के पास गई, उससे मिली, और बस वो दिन था। आई वॉज सो हैप्पी, माई इम्प्रूवमेंट स्टार्टेड। और 3 महीने और लगे, मैं बेड रिडन थी, और मैंने कोशिश की कि मुझे अपने गले का पाइप निकालना है। मैंने वो पाइप निकाला और मैं उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगी। आज भी मुझे ये डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका नाम है माइस्थीनिया ग्राविस। मेरी मसल्स आज भी थक जाती है। अभी भी मैं 15 मिनट में बोलते बोलते थक गई हूँ। लेकिन मैं ये चाहती थी कि बस जैसे जब ये बीमारी मुझ पे आई थी, ये बीमारी इतनी रेयर है कि इसकी नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स को खुद भी इतना प्रॉपर नहीं पता। तो मैं अब परेशान हो गई थी कि मैं अब जीऊँगी कैसे। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर अब कल किसी पे आए तो उसको पता हो कि इसका इलाज है, ऐसा नहीं है इट्स अ लाइलाज, इससे डील किया जा सकता है। इससे प्रॉपर आप ट्रीट करा लो तो प्रॉपर आप ठीक हो सकते हो। परेशान होने की कोई बात नहीं। कभी भी ज़िंदगी में आप पे कोई बड़ी मुसीबत आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त है, निकल जाएगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह तो होती ही है ना।
और बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो भी चला जाता है, हमेशा तो वो भी आपके साथ चिपक के नहीं रहता। और परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, कभी भी ये मत समझो कि अब बस परेशान है, अब नहीं। हमेशा अच्छे की तरफ देखो, पॉजिटिव की तरफ देखो, अपने ग्रजेस किसी के साथ मत रखो। फैमिली हमेशा, फैमिली एंड फ्रेंड्स कम फर्स्ट। जहाँ आपका परिवार है शायद कुछ नहीं, दुआएं कमाओ जितनी कमा सकते हो। मुझे शायद ऐसा लगता है कि आज जहाँ मैं बैठी हूँ ये दुआओं का असर है। इतने लोगों ने, फ्रेंड्स, फैमिली मेरे लिए दुआएं की हैं और मैं ये जो आज बैठी हूँ, आई एम, पीपल कॉल मी अ लिविंग मिरेकल, बट ट्रस्ट मी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी न किसी की एक एक की दुआ मुझे जाकर यहाँ पर लगी है। मैं इतनी अच्छी मुझे फैमिली मिली, मेरे सिस्टर इन लॉज ने मेरे बेटे का ख्याल अपनी तरह रखा, कभी भी उनका एहसान नहीं भूल पाऊंगी। मेरी फैमिली, बोथ साइड ऑफ द फैमिली, मेरी मॉम मेरा ख्याल रखा, मेरी माँ ने, लोगों की माँ एक जन्म देती है, मेरी माँ ने मुझे 2 जन्म दी हैं। आईसीयू के बाहर 5 महीने बैठे रहना 24 घंटे, और कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि जैसे तेरा बच्चा है छोटा सा, ऐसे तू भी मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची है। कभी कभी आज भी रात को आँख मेरी खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, वेयर इज द नोज पाइप, मेरे गले का पाइप नहीं है, मैं आईसीयू में नहीं हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ सो रहा होता है और मैं उसको प्यार करती हूँ। तो सतनाम भाई करो, आई एम सो हैप्पी, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं अब आईसीयू में नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कई बार आधी रात को उठाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आईसीयू में नहीं हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ काम डाउन, यू आर फाइन, तू ठीक है। मेरे लिए नहाना, खाना खाना, पानी पीना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, गुरुद्वारे जाना, इतनी बड़ी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं कि बड़ी खुशियों को तो मैं भूल ही गई हूँ कि क्या होती है। ठीक होने के बाद, वापस आने के बाद आज मैं दुनिया में देखती हूँ लोग लड़ रहे हैं, पैसे के लिए एक दूसरे का हक मार रहे हैं, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने मौत को इतने करीब से देखा है और मैं ये जानती हूँ कि ज़िंदगी के असली सुख क्या हैं। आपका कर्मा आपके साथ जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। उथे अमराते होनगे ना बेड़े, किसी ने तेरी जात नहीं पूछनी। जब आईसीयू में मेरी किसी ने जात नहीं पूछी, मेरा पैसा नहीं मांगा गया। पैसा क्या कर लेगा जब आप खड़े नहीं हो सकते? पैसा आपका क्या कर लेगा? आपकी कोई जात नहीं पूछेगा, आपने कितना पैसा यहाँ पे कमाया, कोई नहीं पूछेगा। आपने क्या अच्छे कर्म किए, किसकी मदद की, अच्छे बुरे वक्त में किसको ज़रूरत थी। सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती, किसी के साथ 2 अच्छे बोल लेना, हम्बल बीइंग, सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर, अगर कोई प्रॉब्लम में है सेंसिटिविटी से उसको डील करना, ये भी आप एक कर्मा बना रहे हो। अगर कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है और आपने उसको 4 बातें बोल दी, वो भी बहुत बुरा है। सिर्फ पैसे से मदद नहीं होती, तन मन धन तीनों तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हो। एंड आई एम सो लकी टू हैव माई सन विद मी राइट नाउ। हमेशा लोग मुझे बोलते हैं कि तू उसकी किस्मत से वापस आई, एंड माई सन इज टू ब्लेस्ड टू हैव मी। वी बोथ आर सो ब्लेस्ड। मतलब मुझे ये सपना लगता है। There's a big thank you to official people of India कि मुझे चांस मिला यहाँ पे आके माइस्थीनिया ग्राविस के बारे में बात करने का। मेन मोटिव यहाँ पे आना और बोलने का ये है कि जो प्रॉब्लम जब मेरे पे आई थी तो मैं परेशान हो गई थी। माइस्थीनिया ग्राविस वर्ड सुन के कोई परेशान ना हो। देयर इज़ अ क्योर ऑलवेज। हमेशा परमात्मा किसी ना किसी दुख का, किसी ना किसी बीमारी का हमेशा कोई इलाज बनाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन हमेशा उसके साथ होता है। बट हम नेगेटिविटी में चल जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अपने आप को गिरा लेते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव। हमने जहाँ जाना है हमें उस लक्ष्य के बारे में सोचना है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान लगने लग जाएगा आपको। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मोटिव यहाँ आने का ये है, मैंने हेल्प भी की है। ऑफिशियल पीपल ऑफ इंडिया पे मेरी रील वायरल हुई और 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। एक के पास मैं मिल के आई, होप वो जल्दी ठीक हो जाएं, और एक को मैंने हेल्प की विद द पाइप्स एंड ऑल। दे वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ कि कैसे इसको रिमूव किया जाता है। सो इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, मुझे मौका मिला है कि मुझे यहाँ आके बोलना पड़े। माइस्थीनिया ग्राविस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे लड़ना है। बीमारी से अगर आप हाथ घुटने टेक दोगे तो बीमारी तो आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरे ये एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आईसीयू में थी ऑफिशियल पीपल ऑफ इंडिया की रील्स देख देख के मैंने इंस्पिरेशन ली। और मैं ये चाहती हूँ कि आज अगर किसी का भी अटेंडेंट कोई आईसीयू में होना तो मेरी रील जाके ज़रूर दिखाना और बताना कि ये वही लड़की है जो आपकी तरह एक दिन आईसीयू में ऐसे पड़ी थी, कुछ नहीं, और आज अपने पैरों पे चल के आई हूँ, रील बना रही हूँ, अपने बेटे को देखती हूँ, उसको संभालती हूँ, उसको मैंने स्कूल में डाल दिया है, 2.5 साल का वो हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। ज़िंदगी में बुरे वक्त को गले से लगा के रखने की चला गई, जो चला गया वो चला गया। अगर परमात्मा ने आपको इस धरती पे भेजा है तो प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ भेजा है, बस सही वक्त का इंतज़ार करो। एक सब्र और एक शुक्र, शुक्राना कभी नहीं भूलना चाहिए। बस आप शुक्र करते जाइए और रब आपको देता जाएगा। थैंक यू।